गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सिविट 9। तो आज हम करने वाले हैं सीएचएसएल की इंग्लिश की शिफ्ट सेकंड 3 जुलाई 2024 की इंग्लिश हम पढ़ेंगे। मैथ्स के मैंने पीवाईक्यू करवा दिए, आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट हमारी। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते सेशन। ग्रामेटिकल एरर हमें निकालने हैं। द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। विल टेकिंग नहीं होगा, विल प्लस वर्ब फर्स्ट आती है, ठीक है। तो विल टेक इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, grammatical error. Urgent activities are those things that you must do immediately as they require quick actions and cannot be put on. ठीक है, तो जो अर्जेंट एक्टिविटीज हैं हमें उनको जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको करने के लिए हमें क्विक एक्शन चाहिए होता है। एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, यहाँ पे पुट ऑन गलत हो जाएगा। क्या आना चाहिए पुट ऑन की बजाय? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? जिसको टाल नहीं सकते हम, न टालने योग्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एरर का क्वेश्चन है। When Christy grew out, he turned out to be a gentleman. तो जब क्रिस्टी बड़ी होगी, ग्रो आउट नहीं होता, वो ग्रो अप होता है, बड़ा होना, ठीक है। He turned out to be gentleman, तो वो जेंटलमैन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। Again grammatical errors. Rashmi was quite amusing when she heard about what had happened. ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि रश्मि बहुत खुश यानी कि अम्यूज थी कब? जब उसने कुछ सुना कि क्या होने वाला है, बट हैड हैपेंड कि क्या हो गया है, ठीक है। तो अम्यूजिंग की जगह क्या हो जाएगा? अम्यूज हो जाएगा यहाँ पे। पैसिव वॉइस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो रश्मि वाज क्वाइट अम्यूजिंग नहीं हुआ, क्वाइट अम्यूज्ड व्हेन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन आ गया हमारा। There is nothing more dash than when you sit down at your table to study with the most sincere of intentions, and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts dash. मतलब सबसे ज्यादा जो जब कभी पढ़ने बैठते हैं टेबल पे, सिंसियरली हमारा इंटेंशन होता है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, और क्या होता है उसका आउटपुट क्या निकलता है? आउटपुट तो क्या, जिससे पहले क्या होता है कि being able to finish the task at hand, find your thoughts. However, there are certain techniques that you can use to dash your concentration. To begin with, one should dash to create the physical environment that is conducive to dash thought. Comprehension किसके ऊपर है? थॉट्स के ऊपर है, कि भाई हम पढ़ रहे हैं, जब भी हम कभी टेबल पे सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं, पर हमें क्या आता है, एकदम से हमें थॉट आता है कि क्या हुआ, क्या पता ना हो, क्या पता मेरे को याद ना हो, तो काइंड ऑफ उसके लिए टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज कंडक्टेड टू डैश थॉट्स। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात की हुई है, और जो भी हमारे इंटेंशंस और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो उसके बारे में बताया गया पैसेज में, ठीक है। देयर इज नथिंग मोर डैश देन। प्रॉब्लम हो रखी है, एक्साइटिंग नहीं होगा ना, सरप्राइजिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट इज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, ठीक है। There is nothing more frustrating than when you sit down at your table to study with the most sincere of intention, and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts dash. Wandering का मतलब क्या होता है? वरिंग मतलब घबराहट नहीं होगा, टायरिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग तो होगा ही नहीं, क्या? क्योंकि वो क्या है, वो चिंतित है इस बात को लेकर। वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ होता है, वॉन्डरर बोल सकते हैं इसको, इससे ही बनाए वर्ड, ठीक है। तो उस थॉट्स जो है घूमती रहती हैं, ठीक है, उसके दिमाग में कि भाई ये जो टास्क मैं कर रहा हूँ, ये होगा नहीं होगा, कितने दिन में होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अब देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू डैश योर कंसंट्रेशन, ठीक है। सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू डैश योर कंसंट्रेशन। कन्विंस नहीं होगा, हम अपनी जो थिंकिंग है या फिर प्रोसेस को कन्विंस कैसे कर सकते हैं? हम कमिट हो सकता था, पर लेकिन यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन की बात चल रही है, और टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू, तो ये भी नहीं होगा। डिस्कवर तो नहीं हो सकता, एनएनसी होगा। एनएनसी मतलब टू बिल्ड अप, टू रेनोवेट देम। नेक्स्ट, टू बिगिन विद वन शुड डैश टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इसको करने से पहले क्या, वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट, अनाउंस नहीं होगा। इमेजिन का तो कोई लफड़ा नहीं यहाँ पे,
लीड भी नहीं हो सकता, तो अटेम्प्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस। ये तो इजी है यार, आप आते ही होगी, इतना मुश्किल कॉम्बिनेशन नहीं है, इजी है। तो दैट इज कंडक्टेड टू डैश थॉट्स, ठीक है, दैट इज कंडक्टिव टू डैश थॉट्स। कौन सी डैजलिंग, डैजलिंग का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैजलिंग, ठीक, चमकीला काइंड ऑफ, ठीक है, चकरा देने वाला, चकरा देने वाला। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके एक दो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे, मेटियोरिक हो जाएगा, ब्लाइंडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो फोकस आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसको क्या करना, फोकस करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और अपनी जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो होगा, नहीं यहाँ पे तो ये तो हो गया था हमारा, फोकस कैसे हुआ सॉरी, इज दैट इज कनेक्टेड टू फोकस थॉट्स, ठीक है, फोकस थॉट्स। कॉशियस नहीं होगा, जॉयफुल भी नहीं होगा, जॉयफुल भी एक्चुअली हो सकता है जॉयफुल, बट ये क्या है कि वो शुरू से ही वरी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जॉयफुल का तो कोई वो नहीं होता, ठीक है, तो यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, माय सिस्टर्स पेंटिंग वर डैश एट द नेशनल म्यूजियम, ठीक है, इन डिस्प्ले नहीं होगा, फोन की बात चल रही है, अपॉन डिस्प्ले, डिस्प्ले के ऊपर कैसे होगा, स्क्रीन के अंदर नहीं, ऑन डिस्प्ले इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम पूछा है, स्टिक टू वन गन्स, वंस गन्स, ठीक है, मतलब टू रिमेन फेथफुल, ठीक है, आई बिलीव इन गॉड एंड आई कीप लिविंग इन, टू रिमेन फेथफुल टू, दिस इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, लिटरेचर स्पेल्ड वर्ड पूछा गया, लिटरेचर की स्पेलिंग नहीं होती, लिटरेचर की स्पेलिंग होती है लिटरेचर, LITERATURE, ठीक है, रिफॉर्मेशन ठीक है, स्केड्यूल ठीक है हमारा, मिजरेबल ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can replace the bracketed word segment in the following sentence. An imperfect positioning of the sun, earth and moon results in the moon passing through the only part of earth's umbra, resulting in a partial lunar eclipse. पोजिशनिंग नहीं हुआ क्योंकि वो अलाइंड है, ठीक है, दिस इज द पोजिशन ऑफ अर्थ, ठीक है, वेट अ सेकंड, suppose this is the position of earth, this is our earth, okay, and this is sun, and this is our moon, तो क्या ये अलाइन है ना, तो इम्परफेक्ट अलाइनमेंट होगा यार, इम्परफेक्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग एवरी पूछता है, ठीक है। तो ये घूमते हैं इसके, ऐसे ही मून घूमता है, सॉरी मून तो हमारी अर्थ, अर्थ के अराउंड घूमता है ना मून, लाइक दिस, और अर्थ क्या हमारी, अर्थ हमारी सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है, तो इम्परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, substitute the bracket word meaning fully, ठीक है, स्पष्ट नहीं, the city of Hyderabad is located on the heart from Telangana, you know, heart of Telangana, जो हैदराबाद सिटी को कहाँ लोकेट करते हैं, तेलंगाना के हार्ट में, तो हार्ट ऑफ तेलंगाना होगा, ठीक है। आज तो इजी शिफ्ट आई है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एंटोनिम पूछा, एंथनी ट्रोलोप was an industrious and disciplined writer, industrious का मतलब क्या होता है, बहुत मेहनती जो होता है ना, सिनोनिम्स पढ़ते हैं इसका, एसिडियस हो जाएगा, लेबोरियस हो जाएगा, एग्जॉस्टिंग नहीं होगा, स्किटिश नहीं होगा, स्किटिश का मतलब क्या होता है, जो जिद्दी होता है ना, जिद्दी, हटी, स्टबबोर्न काइंड ऑफ, हटी, स्टबबोर्न, पिग हेडेड, डॉग्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है। ऑब्स्टिनेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो पढ़ा देता हूँ मैं सारे, याद रखना, आपको पूछे जाते हैं, स्टबबोर्न, ठीक है, और क्या हो जाएगा, नार्ड हो जाएगा, डिसोबीडियंट हो जाएगा, और क्या होगा, परनीशियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, परनीशियस,
लोपी, ठीक है, सारे पढ़ा दिए मैंने सिनोनिम्स आपको, ध्यान रखना है। तो लेजी हो जाएगा, ठीक है, मेहनती और लेजी। एंटोनिम पूछा था हमसे। नेक्स्ट फिर से एंटोनिम पूछा है किसका, कंटेमिनेट। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम। शी स्पेंड द एंटायर नाइट वर्किंग नॉन स्टॉप टू क्लीन द ब्लड स्टेन्स फ्रॉम द रग। यानी कि उसने पूरी रात जो है नॉन स्टॉप काम किया खून को साफ करने के लिए रग से, ठीक है। तो कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है, मिलावटी, जहरीला काइंड ऑफ, ठीक है। तो क्लीन क्या होगा, साफ। एंटोनिम हमसे पूछा था, दिस इज द एंटोनिम, ठीक है। रग नहीं होगा, स्पेंड नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा इसका, फ्रिवोलिटी की। फ्रिवोलिटी का मतलब क्या होता है, जो गंभीर रूप से ना सोचे, ठीक है, बिना गंभीरता के, बिना गंभीरता के। फाइन, अच्छे से सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। सिनोनिम पूछा उन्होंने, तो क्या हो जाएगा, इग्नोबली हो जाएगा, एक वर्ड होता है इग्नोबली। एयरली हो जाएगा, ठीक है। फ्रिवलोसली तो से पता, नैरो माइंडेडली हो जाएगा, नैरो माइंडेडली, ठीक है। सिनोनिम पूछा था तो इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, सब्सटेंशियल नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एडियम पूछे, हैव ए बी इन योर बॉनेट। जिससे कि हाँ, हमारे मन में पहले से ही कोई विचार है, हमारे मन में पहले से कोई विचार है, वी आर प्री प्लान्ड, ठीक है। ऑब्सेस्ड, प्री ऑक्यूपाइड, बी प्रीऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग। अनेबल टू स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग नहीं होगा। हैविंग क्रूर इंटेंशन एंड और ग्रज अगेंस्ट समवन, किसी के प्रति क्रूर भावना हो, वो भी नहीं होगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlying segments in the given sentence. There is no way I can swallow the ghastly medicine. ghastly का मतलब क्या होता है, भयानक। सिंपल लेते हैं इसके, टेरिबल हो जाएगा सिंपल हमारा एक तो, टेरिबल। एक और पढ़ लेते हैं, एरी, ड्रेडफुल, ठीक है। तो वो कहना क्या चाहता है, देयर इज नो वे आई कैन swallow the ghastly medicine, मतलब ये जो भयानक दवाई है मैं नहीं हुआ इसको, क्या चाह रहा है, काइंड ऑफ ड्रेडफुल ही और शी वाज फीलिंग। तो कंफर्टिंग इसका क्या एंटोनिम हो जाएगा, एग्रीएबल इसका एंटोनिम, प्लेजेंट एंटोनिम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हॉरिबल इसका सिनोनिम है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. The recent cloudburst completely dismantled the village and its people. तो जो अभी हाल ही में जो बादल फटा है उसने पूरे गांव को पूरा और उसके लोगों को डिसमेंटल कर दिया, यानी उनको अलग थलग उलट कर दिया, ठीक है। टुक अपार्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। डिसमेंटल, अलग थलग करना, ओके, या फिर और टुक अपार्ट, ठीक है। टुक बैक नहीं होगा, हालांकि सारे फ्रेजल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो डालूंगा अभी मैं फ्रेजल वर्ड्स को लेकर जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहां से आप इसको कोरिलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा किसका, प्लीज डोंट टच दैट, इट्स फ्लेमेबल, मतलब उसको मत छुओ, वो बहुत ज्वलनशील है, ज्वलनशील है। जो इजिली, फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, इजिली कैचेस फायर। एंटोनिम पूछे हैं तो नॉन कंबस्टिबल, कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है, फ्लेमेबल का सिनोनिम हो जाएगा कंबस्टिबल, ठीक है। तो नॉन कंबस्टिबल इज राइट आंसर। नॉन एक्सप्लोसिव नहीं, एक्सप्लोसिव ये इसका एंटोनिम, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और फायर रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये इंसेंडियरी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनग्रेडिएंट स्पेल्ड वर्ड पूछे हैं, इमिग्रेट की स्पेलिंग क्या होती है, कॉम्बैट ठीक है, रेलिवेंट ठीक है, प्रोफेशनल ठीक है। इमिग्रेट की स्पेलिंग क्या होती है, IMMIGRATE। इसका मतलब क्या होता है, प्रदेश में बसना, प्रदेश में बसना, राइट। नेक्स्ट,
So the most option that can to the right segment in the given sentence. The new chief is gifted at the power of eloquence. Eloquence का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे इसको. एलोक्वेंस का मतलब होता है, एक सेकंड, एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बड़ा बड़ा बोलता है, बड़ा बड़ा बोलना, भाषण पट्टू जिसको बोल सकते हैं, भाषण पट्टू. ठीक है, इसका सिनोनिम पढ़ लेते हैं. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? फेसाइल, फ्लुएंट. ठीक है, तो जो नया चीफ था उसको उसकी पावर, जो उसकी इलेक्वेंट पावर थी, उसके लिए क्या गिफ्ट दिया गया. गिफ्टेड ऐड नहीं होगा ना, गिफ्टेड विद होगा. गिफ्टेड विद, गिफ्टेड फॉर नहीं हो सकता. गिफ्टेड अमंग क्या, शेयर तो ना कर रहे हो. गिफ्टेड ऑफ नहीं होगा, तो गिफ्टेड विद इज राइट. नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा किसका? फास्टिडियस. इसका मतलब होता है नक चढ़ा. सिनोनिम पर रखते हैं इसको. सिनोनिम्स क्या देंगे इसके? फास्टिडियस के एक होता है अपना क्विजी, और एक होता है अपना स्नीफी, होता है स्नीफी. पिक्सम. एंटोनिम पूछा उसने, तो स्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है? ईमानदार. ठीक है, स्क्रूपुलस का मतलब होता है ईमानदार. लेट नहीं होगा, स्पीडी नहीं होगा. लैक्स इसका एंटोनिम हो जाएगा. लैक्स का मतलब क्या होता है? लापरवाह, काइंड ऑफ. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा. Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. Sorry. I was looking for a barren seat in the bus but could not find one. क्या बोल रहा है कि मैं ना खाली सीट के लिए देख रहा था बस में, बट मुझे कोई मिली नहीं एक भी. ठीक है, तो बैरन नहीं होगा यहाँ पे. बैरन क्या, बैरन हम लैंड से रिलेटेड यूज करते हैं. ठीक है, तो वैकेंट हो जाएगा, वैकेंट सीट. ठीक है, जैसे आप भी वैकेंट सीट नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, सिमिलरली वो भी बस में वैकेंसी के लिए ढूंढ रहा था बस, बट उसको मिली नहीं, लेकिन आपको मिलेगी. ठीक है, कीप डूइंग वर्किंग हार्ड. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज शिफ्ट 1 पूरी करनी है, तो शिफ्ट 2 भी आज करा देता हूँ मैं. ठीक, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में.